नमस्कार दोस्तों। मोदी जी को आदत पड़ी है कि वो सितम देते हैं सारे दुश्मन कंट्रियों को। पाकिस्तान की वाट लगा दी एससीओ की मीटिंग में, चाइना की वाट लगा दी एससीओ जो कि चाइना में हो रहा है वहां पर, और डील साइन कर लिया जापान के साथ। आपको मालूम है कि बुलेट ट्रेन ऑलरेडी भारत में जापान की कोलैबोरेशन के साथ यहाँ पर लग रही है, लेकिन जो इंजन थे, जो डिब्बे थे, वो सारे के सारे जापान से बनकर आने थे। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, वो ट्रेन ही पूरी मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू कर रहे हैं। ये न्यूज़ आ गया है कि पहले जो अनुमान था कि वो यहाँ पर आएगी, अब वो डील हो गई है और ये मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगा। और 27-28 में 2027 या 28 में ये जो इंजन्स हैं ये भारत में बनकर भारत में भी कंज्यूम किए जाएंगे और दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी किए जाएंगे। यानी कि किंग मेकर अब हम बनने वाले हैं रेलवे के अंदर भी। ऑलरेडी जो हमारी अपनी डब्बे हैं, हमारा अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसे हम लेके जा रहे हैं कहाँ पर, आईमैक में यूज़ कर रहे हैं ये मिडल ईस्ट के अंदर। वहाँ पर हमारी ही बनाई हुई जो ट्रेन हैं वहाँ पर काम आएंगी और हम बुलेट ट्रेन पे तरफ जा रहे हैं जापान के साथ कोलैबोरेशन के साथ। बट अब ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये था कि शी जिनपिंग चाहते थे कि आपके पास ये सिर्फ 500 किलोमीटर का आप एक ट्रैक बना रहे हैं जापान के साथ, जिसको बनाने में आपको 10 साल लग रहे हैं। लेकिन चाइना ने बोला कि आपको ये पूरी टेक्नोलॉजी हम देते हैं, आपका जो काम 10 साल में किया है हम 2 साल में करवा कर दे देंगे, अगर आप बुलेट ट्रेन की जो पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी है ये आप जापान से लेने की बजाय आप हमारे से ले लीजिए। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला ये बातचीत चल रही है, लेकिन फाइनल भी कर दिया जापान में जाकर। दूसरी बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो चाइना है उसके प्लान्स थे, एक तो BRI वो करना चाहता था नेपाल के साथ। कल की डेट में जो निकल गया, एक अग्रीमेंट साइन होना था BRI का एक्सपेंशन का, जो चाइना से रेलवे ट्रैक बनना था पूरा काठमांडू तक, कैंसिल हो गया है। यानी कि ये जो कभी पाकिस्तान में घुसने की कोशिश करते हैं, कभी नेपाल में थ्रू द रेलवे, हमने पहले वो बंद किया। फिर ये भारत में भी घुसने की कोशिश कर रहे थे कि भारत में जो रेलवे है स्पेशली बुलेट ट्रेन, ये सारी की सारी चाइना से है। लेकिन मोदी जी ने 2 चीज़ें बोली। पहला, एससीओ के अंदर हमने बोला कि भाई पहली बात ये है आपके साथ हम कंफर्टेबल नहीं हैं। आप पहला तो ये जो पाकिस्तान नाम का जानवर है इसको सपोर्ट करना बंद करो, उसके जो टेररिज्म है उसको डिफेंड करना बंद करो, इसकी जो टेरर फंडिंग है तुम करते हो इसको बंद करो, उसके बाद सोचेंगे। अब चाइना ने वहाँ पर एक काम तो कर दिया कि उनको बोल दिया कि भाई डायरेक्टली नहीं बोला पाकिस्तान को, लेकिन फंडिंग बंद कर दी। लेकिन टेररिस्ट के ऊपर अभी भी पूरा का पूरा सपोर्ट नहीं खींचा है चाइना ने। भारत ने भी बोल दिया जब तक तुम्हें 3 शर्तें दी हैं पूरी की पूरी नहीं करोगे तब तक मैं आगे नहीं चलूंगा, जापान के साथ डील करने वाला हूं। और जो अंदर की खबर है चाइना की वो ये है कि चाइना बहुत तेजी से हमारी तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इनका जो पिलर बनाने का सिस्टम है, क्योंकि जो बुलेट ट्रेन है वो धरती पे नहीं, वो हमेशा पिलर के ऊपर वो चलती है। तो उनको ये है कि ये टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन की वो भारत ले ले, बुलेट ट्रेन ले ले। और मोदी जी की स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस क्या है, आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा अभी, आपको फिर मजा आएगा। पहली बात यह है, एससीओ में हमने गए, लेकिन एससीओ में हमने परेड इसलिए नहीं करी क्योंकि पहली बात तो आपको पता होना चाहिए ये परेड थी क्यों। जब जापान ने चाइना के ऊपर कब्जा किया हुआ था तो जिस दिन जापान वापस गया है उस दिन ये परेड मनाते हैं। परेड वैसे तो मनानी चाहिए 15 अगस्त को, क्योंकि चाइना भी जो फ्रीडम मिली थी जापान से वो 15 अगस्त को मिली थी, लेकिन ये बनाते हैं 3 सितंबर को। अब अगर मोदी जी उस परेड का शामिल होते हैं, एक तो माइट देखेंगे चाइना की, वैसे तो पेपर ड्रैगन है, माइट देखने वाली कोई बात नहीं है, एक तो वो देखना नहीं चाहते थे। दूसरा, वो जापान को गलत इंडिकेशन नहीं देना चाहते थे कि जिस दिन तुम हार कर वापस गए हो उस दिन की विक्ट्री के अंदर मैं एंटर किया हूँ। अब 2 चीज़ें हो गई जो आपने करी हैं, इसलिए हमने एक तो परेड अटेंड नहीं करी, पाकिस्तान के मुंह के ऊपर चाइना से गालियां पड़वा दी, और तीसरा जापान से डील कर ली। ये तो हो गया 2 चीज़। अब अगला जो मास्टर स्ट्रोक है वो पुतिन से करवाया हमने कराया या पुतिन ने खुद किया, ये आप डिसाइड करना। अब पुतिन ने क्या किया, जब चाइना में बैठे हुए थे वहाँ पर उन्हें एक जो चाइनीज़ न्यूज़ एजेंसी है उन्होंने क्वेश्चन पूछा कुछ वॉर के ऊपर, तो पुतिन ने बोल दिया एक तो चीज़ कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर अगर किसी ने कुछ साथ दिया था, जो स्टेटमेंट दिया पुतिन ने, वो सारे की सारी एक तो चाइना की जो हिस्टोरिकल प्रोपेगेंडा है उसको कॉन्ट्रडिक्ट किया। स्पेसिफिकली उन्होंने प्रेस क्या किया कि जो ये लड़ाई थी
ये थी सोवियत यूनियन और रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने दोनों ने मिलकर इसको कोऑपरेट किया था, लड़ाई करी थी। रिपब्लिक ऑफ चाइना किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं ताइवान को। यानी कि उन्होंने ताइवान की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर दिया कि जापान का जब युद्ध हुआ था तब रशिया और ताइवान की गवर्नमेंट दोनों मिलकर ये काम कर रहे थे और हमने जापान को हराया था, चाइना ने नहीं। दूसरा एक और बताया उन्होंने कि चाइना जो है वो 1945 में वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी पावर बन चुका था, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी बोलती है कि 1949 में जब चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी आई उसके बाद यहाँ पर तरक्की होनी शुरू हो गई। पुतिन ने चाइना में बैठकर वो बात को भी कॉन्ट्रडिक्ट किया कि कम्युनिस्ट पार्टी के पास ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग चाइना उनके हाथ में आ चुका था, कम्युनिज्म के बाद ये काम नहीं हुआ है और कम्युनिस्ट जो थे उन्होंने जापान को नहीं हराया था। यानी कि दोस्तों चाइना में पुतिन आते हैं, यहाँ पर चाइना के मुंह पे उनको एम्बैरस करते हैं। और मैंने कल भी वीडियो बनाया था कि इनका सामान खरीदना भी पुतिन ने बंद कर दिया है। यानी कि चारों तरफ से इकोनॉमिकली इनको मात दे दी जा रही है, इनकी बेइज्जती की जा रही है मुंह के ऊपर। एक बुद्धिजीवी ने बोला कि अगर जब रशिया और चाइना दोनों इकट्ठे मिलकर काम नहीं कर रहे, ये दोनों अगेंस्ट हो गए हैं, तो पुतिन ने इनकी परेड अटेंड क्यों करी? कई चीज़ें फोटो ऑप के लिए होती हैं, लेकिन जब ये शिन्हुआ जो न्यूज़ एजेंसी है यहाँ की, उनको ये इंटरव्यू दिया गया जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी को गाली निकाली गई, एक तरह से बेइज्जती करी गई, और वो जो न्यूज़ एजेंसी है उन्होंने एडिट भी नहीं किया, उन्होंने पूरी की पूरी इंटरव्यू को पोस्ट भी कर दिया। यानी कि चाइनीज प्रोपागेंडा पुतिन आकर भंग करते हैं और न्यूज़ एजेंसी लगा भी देती है। इसका मतलब है कि चाइना डेस्परेट कितना है। भारत ने बोला पाकिस्तान को गालियाँ निकालो, निकालनी शुरू कर दी। उनको बोला फंडिंग मत करो, बंद कर दी। रशिया ने चाइना को गालियाँ निकाली, चाइना में बैठकर उनकी पूरी की पूरी इंटरव्यू को पोस्ट कर दिया। यानी कि चाइना की डेस्परेशन इतनी है, उसे रशिया भी चाहिए, उसे भारत भी चाहिए, और भारत और रशिया दोनों अपने आप को बड़ी ब्यूटीफुली मैनूवर कर रहे हैं डिप्लोमेटिकली। दोस्तों, भारत में मोदी जी ने एक काम तो किया है, ये आपको मानना पड़ेगा। जो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको हमने अपने पास रखा हुआ है। हम किसी की दादागिरी को हम सहन नहीं करेंगे, और जो हमारे साथ मिलकर काम करेगा उसको हम मैसिव डिविडेंड भी देने वाले हैं। जो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये जब मोदी जी जापान पहुंचे, वहाँ पे जो एग्रीमेंट्स करके आए हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके आए हैं, एंड विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। और चाइना ने क्या कोशिश किया था कि जो एंटी वेस्टर्न ये पूरी की पूरी लॉबी वहाँ पे खड़ी की है, मोदी जी वेस्ट के अगेंस्ट, ट्रंप के अगेंस्ट कोई चीज़ बोल दें। मोदी जी ने दो ही काम करे, एक टेररिज्म के अगेंस्ट बुलवाया चाइना से भी और पाकिस्तान से भी साइन करवाया है, और दूसरा ये काम कर दिया कि एक भी स्टेटमेंट अमेरिका के खिलाफ नहीं करी। सिर्फ इकोनॉमिक टाइज उन्होंने जापान के साथ किए, चाइना के साथ किए, और ये भी बोल दिया अगर तुम बंदे दे पुत्र बने रहोगे और आराम आराम से चलते रहोगे तो हम भी अपनी इकोनॉमी को तुम्हारे साथ अलाइन कर देंगे, फॉरेन पॉलिसी को भी हम अलाइन कर देंगे, वरना अगर तुमने एक भी स्टेप पीछे हटा तो हम 1000 स्टेप पीछे हटेंगे। दोस्तों, आप सोच के देखिए, जापान के साथ डील इंजन बनाने की, वो भी बुलेट ट्रेन के, और भारत के अंदर जो हमारा ऑपोजिशन था वो क्रिटिसाइज कर रहा था कि मोदी जी चाइना को चले गए, वहाँ पर आप वहाँ पे शी जिनपिंग के साथ बात क्यों कर रहे हो? तो भाई आपके जो लहड़ू जी, मोहम्मद लहरू, वो 1962 का वॉर हार गए थे, उसके बाद भी चाइनीज़ को मिलते रहे। जब डोकलाम में चाइनीज़ हमारे भारत के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे तो राहुल गांधी चाइनीज़ एम्बेसी में बैठकर उन्हें हमारी प्रेपरेशन बता रहा था, तो तब आप क्या करने गए थे? यानी कि ये हेडलेस चिकन्स हमारी अपोजिशन ये काम करती है। और मोदी जी वहाँ जाकर जापान के साथ डील भी करते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टनर को अपने हाथ में लेते हैं, ट्रस्ट को इंक्रीज करवाते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर आते हैं, और जो हमारी स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन के साथ जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको भी बचा के रखते हैं। बॉटम लाइन एक ही है कि भारत में मोदी जी ने भारत को ऐसे पोजीशन करना शुरू कर दिया कि पावर को हम कभी इधर स्विंग कर देते हैं, कभी इधर, और जियो पॉलिटिक्स में ऐसा बहुत कम होता है कि भारत को ऐसी पावर मिली हो। 76% तो रेटिंग है, अप्रूवल रेटिंग मोदी जी की पूरी दुनिया में। और आज कल मैंने एक वीडियो और बनाया था कि मेलोनी ने क्या बोला कि मुझे अगर दुगने रेट पे भी भारत से सामान लेना पड़ेगा मैं लूंगी, लेकिन चाइना से मैं माल नहीं खरीदूंगी। भारत से या मोदी से? आप सोच के देखिए वो क्या बोल रही हैं। वो जो ये सारी दुनिया में डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं,
वो इसलिए हो रहे हैं कि भारत ने ना तो अमेरिका का, ना चाइना का, ना रशिया का किसी के कैंप को ज्वाइन नहीं किया। हम सिर्फ भारत के कैंप को ज्वाइन करके बैठे हैं। और चाइना, रशिया या अमेरिका या यूरोप कोई भी हो, उन्हें अब भारत की जरूरत है। ये गर्व से बता रहा हूं आपको मैं। आज अगर चाइना के अंदर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स आने शुरू हो गए, जो कि ये किसी के प्रोडक्ट्स को आने नहीं देते, उसका रीजन एक ही है, हमने नेगोशिएट किया है चाइनीज गवर्नमेंट के साथ। और जैसे जैसे ये नेगोशिएशन होती रहेगी, आई प्रिज्यूम कि आगे जाकर जो कंस्ट्रक्शन होगा भारत में, क्योंकि चाइनीज कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा तेज है, हो सकता है कि बुलेट ट्रेन हम खुद बनाएं, लेकिन उसके लिए जो पिलर लगाने हैं, क्योंकि चाइना ने जो पिछले 10 साल में, अगर आप नंबर देखेंगे, पिछले 10 साल में 60,000 किलोमीटर फास्ट ट्रेन के ट्रैक्स ले कर दिए, और भारत ने 10 साल में 500 किलोमीटर भी पूरा नहीं किया है। कहाँ तो 500 किलोमीटर, कहाँ पर 60,000 किलोमीटर। तो हो सकता है कि इनकी जो टेक्नोलॉजी है कंस्ट्रक्शन की, जो फास्ट ये करते हैं, वो हम ले लें इनसे, और बुलेट ट्रेन हम बनाएं पार्टनरशिप विद जापान, दैट ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड इन भारत। और ये दुनिया की मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है जो चाइना के पास है कंस्ट्रक्शन की, और ट्रेन की जापान के पास। और यही है डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी कि आप जापान और चाइना दोनों दुश्मन हैं, लेकिन दोनों को आपने इकट्ठा करके भारत में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता पता अभी कि चाइना की जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उसे परमिशन दिया जाएगा या नहीं। ये मैं सिर्फ प्रिज्यूम कर रहा हूँ। जो जापान की न्यूज़ है वो कंफर्म्ड है कि वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया। जापान के पास ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग बेस तो है, लेकिन उनके पास लोग नहीं हैं। ऑलरेडी इंजीनियर्स उन्होंने भारत से लेने शुरू कर दिए। और मोदी जी की अप्रोच एक ही है, तुम्हारी प्रॉब्लम को मैं अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और हमने अपने आप को असर्ट करना शुरू कर दिया पूरे दुनिया के अंदर, एक ग्लोबल स्टेज के अंदर। दोस्तों, आज की वीडियो के ऊपर भारत माता की जय, मैं चाहता हूं कि आप लिखिए भारत माता की जय, जय सिया राम, क्योंकि मोदी जी ने ये नारा पूरी दुनिया को दिखा दिया। अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको कि सनातन को कैसे स्प्रेड किया है दुनिया में मोदी जी ने। दुनिया ऐसे ही मोदी जी के पैरों को हाथ नहीं लगाती। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।